morning student. Today we will read 13th chapter. Chapter name is संयुक्त राष्ट्र, The United Nations. संयुक्त राष्ट्र में कितने देश हैं और इनका क्या कार्य होता है, इसमें हम पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र देशों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना विश्व में शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हुई थी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तब हुई थी। पिछली शताब्दी ने 2 विश्व युद्ध देखे हैं जिसके कारण अत्यधिक रक्तपात हुआ। इनमें अत्यधिक जीवन नष्ट हो गए और बहुत से लोग अपंग हो गए, तो कुछ स्थान पूर्ण रूप से नष्ट हो गए, यानी कि विश्व में 2 युद्ध हुए थे जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे और कुछ शहर पूरी तरह से नष्ट हो गए। पहला युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 में हुआ, जो 4 वर्ष के बाद समाप्त हुआ। इसके कारण संपूर्ण विश्व को अत्यधिक हानि हुई। जर्मनी में इससे विश्व भर में शांति की इच्छा प्रबल हुई। इस इच्छा के कारण लीग ऑफ नेशंस की उत्पत्ति हुई, परंतु लीग को सफलता प्राप्त नहीं हुई तथा जर्मनी में विश्व युद्ध आरंभ हुआ। सन 1939 से 45 तक चला, यानी कि जर्मनी में हमारा दूसरा विश्व युद्ध हुआ था जो 1939 से 1945 तक चला था। ये युद्ध लगातार 6 सालों तक विश्व के जितने भी देश हैं उनमें होता रहा। सन 1945 में जापान में युद्ध का अंत हिरोशिमा तथा नागासाकी की परमाणु बमबारी के साथ हुआ, यानी कि इस युद्ध में 2 बम थे, परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी। ये युद्ध में बम फेंके गए थे जिससे बहुत विनाश बड़े पैमाने पर विनाश हुआ था। यह युद्ध भयंकर विनाश का कारण बना। परमाणु बमों के द्वारा 3,20,000 लोग मारे गए तथा कई लोग बेघर हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा फ्रांस जैसे देश इस लीग को दूसरी संस्था से बदलना चाहते थे जो ये सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसे युद्ध फिर नहीं होंगे, यानी कि ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका उन्होंने कहा था कि ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो ये सुनिश्चित करे कि भविष्य में कभी भी इस तरह का युद्ध नहीं होगा। सैन फ्रांसिस्को USA में आयोजित एक सभा में कुछ नियम व कानून बनाए गए जिन्हें संयुक्त राष्ट्र राजपत्र कहा गया। 24 अक्टूबर सन 1945 को इस राजपत्र पर 50 सदस्य देशों, जिनमें से एक भारत भी एक है, ने हस्ताक्षर किए, यानी कि ये जो बना था पत्र इसमें 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि ये आपने पढ़ा कि संयुक्त राष्ट्र क्यों बनाया गया, क्योंकि भविष्य में इस तरह का युद्ध कभी दोबारा न हो, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसके मुख्य सिद्धांत निम्न हैं। संयुक्त राष्ट्र के राजपत्र में कुछ सिद्धांतों का वर्णन है। सभी सदस्य देश इन सिद्धांतों से सहमत होने चाहिए जो संयुक्त राष्ट्र को उसके उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करेंगे। ये उद्देश्य निम्न है। सभी सदस्य देशों को एक दूसरे की हिरासत और अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। डर तथा बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। थर्ड इज असहमति और सुलझाने के लिए हमें केवल शांतिपूर्ण साधनों का प्रयोग करना चाहिए, यानी कुछ बात होती है तो उसे सुलझाने के लिए शांतिपूर्ण समाधानों के बारे में सोचना चाहिए। थर्ड, इन्हें संयुक्त राष्ट्र के सभी कार्यों में सहायता तथा सहयोग प्रदान करना चाहिए। द नेक्स्ट इज उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य निम्न है। फर्स्ट इज
अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखना तथा शांतिपूर्ण साधनों द्वारा सदस्य राज्यों के बीच झगड़ों को सुलझाना। समानता के आधार पर राष्ट्रों के बीच मित्रवत संबंध स्थापित करना। बाकी के नेक्स्ट पॉइंट आप स्वयं रीड करेंगे। आज संयुक्त राष्ट्र में 192 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र चिन्ह विश्व का एक मानचित्र है जो चारों ओर से नीले धरातल पर जैतून की शाखा द्वारा घिरा है। ये संयुक्त राष्ट्र का चिन्ह है। 6 बड़े समूह इसके लिए कार्य करते हैं। फर्स्ट इज महासभा, सेकेंड आर्थिक और सामाजिक समिति, थर्ड न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, फोर्थ सुरक्षा परिषद, फिफ्थ न्यायिक समिति, सिक्स इज सचिवालय। ये बड़े समूह हैं जो संयुक्त राष्ट्र के जिनके द्वारा एक सभा के द्वारा व्यक्ति को अलग प्रकार का कार्य सौंप दिया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं। ये हमारी संस्थाओं के नाम हैं। द फर्स्ट इज महासभा, द जनरल असेंबली। महासभा संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा भाग है। यह 191 देशों से मिलकर बना है। यह वह मुख्य भाग है जहां सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि एक साथ बैठकर मामलों पर चर्चा करते हैं। सभा का पहला अधिवेशन 10 जनवरी सन 1996 को हुआ था। द सेकेंड इज सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। यह संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली अंग है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है और शांति को दोबारा स्थापित करने में यदि युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई तो उसका निर्णय अंतिम होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य होते हैं। सभा दूसरे 10 सदस्यों को 2 वर्ष के समय के लिए चुनती है, यानी कि इसमें कुछ सदस्य सिर्फ 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। थर्ड इज आर्थिक और सामाजिक समिति, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये अंग राष्ट्रीय संघ के आर्थिक और सामाजिक कार्यों में सहयोग करते हैं। आर्थिक और सामाजिक समिति में 54 सदस्य होते हैं जो महासभा के द्वारा 3 वर्ष समय के लिए चुने, यानी कि इसमें जो सदस्य होते हैं 54 वे सिर्फ 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये अंग अंतर्राष्ट्रीय विवादों ये किसके लिए कार्य करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे औषधि, शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक आवश्यकता का अनुमोदन कार्य और सोच विचार करती हैं, यानी कि जो संस्था है वो इन सभी पर कार्य करेगी। द नेक्स्ट इज न्यासी परिषद, द ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसकी स्थापना सन 1914 में उपनिवेशी शक्तियों द्वारा शासित देशों की सहायता करने के लिए हुई। ऐसे 11 देश थे, लेकिन अब वे सभी स्वतंत्र हैं, इसलिए अब संयुक्त राष्ट्र का यह अंग क्रियाशील नहीं है, यानी कि इस न्यासी परिषद है अभी कार्य नहीं करता है। द नेक्स्ट इज न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसे विश्व न्यायालय भी कहते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र का न्यायिक अंग है। नीदरलैंड में स्थित है। इस न्यायालय में राष्ट्र द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध लाए गए मामलों की सुनवाई होती है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, यानी कि इसमें 15 जज हैं और इसमें एक दूसरे के जो राष्ट्र हैं एक दूसरे के जो सुनवाई उनके जो फैसले किसी भी प्रकार के मामले लेकर आते हैं वो उनकी फैसले इसमें सुनाए जाते हैं। न्यायालय सभी प्रकार के कानूनी मामलों पर महासभा तथा संयुक्त राष्ट्र के दूसरे भागों को सलाह देता है। भारत के डॉक्टर नागिन सिंह सन 1985 से सन 1988 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष रहे। द नेक्स्ट इज सचिवालय। यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग है तथा यह प्रशासकीय कार्यों को संभालता है। सचिवालय की स्थापना सन 1914 में हुई। नॉर्वे के ट्रिग्वे ली संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मुख्य सचिव थे। संयुक्त राष्ट्र की 6 राजकीय भाषा हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनी, चीनी और अरबी। सचिवालय में जितने भी सरकारी कार्य होते हैं वो इन सब की देखरेख सचिवालय करता है। द नेक्स्ट इज यूनिसेफ।
इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यानी कि इसका मेन ऑफिस है वो न्यूयॉर्क में है। इसका क्या कार्य होता है, इसके लिए हम पढ़ेंगे। ये बच्चों के लिए कार्य करती है, यानी कि बच्चों के लिए कार्य करती है। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर सन 1946 में हुई थी, जो सभी देशों के बच्चों को स्वास्थ्य तथा भोजन उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक थी। यूनिसेफ भारत के गांव में आंगनवाड़ी कार्यक्रम चलाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को पढ़ाना, कार्य करना, खेलना तथा गायन आदि एक साथ सिखाए जाते हैं। यूनिसेफ के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य तथा भोजन उपलब्ध कराना है, इसकी देखभाल यूनिसेफ द्वारा की जाती है। द नेक्स्ट इज WHO, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना सन 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, यानी कि इसका मेन ऑफिस स्विट्जरलैंड में है। यह एक ऐसी संस्था है जो विश्व के लोगों को स्वास्थ्य को सुधारने में सहायता करती है, यानी कि विश्व में किसी प्रकार की महामारी या बीमारी फैली हो तो इसको सुधारने में सहायता करती। इस दिनों हमारे कोरोना वायरस फैला हुआ है, ये भी उसके लिए कुछ हेल्प कर रही है, इसका टीकाकरण कर रही है। ये भी हमारे WHO के अंतर्गत आता है। WHO ऐसी महामारियों को नियंत्रित करने में सहायता करती है जिन्हें पूर्ण रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि इसमें कुछ ऐसी बीमारी होती है जिनको पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके इलाज के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। ये सब चीज़ें WHO के अंतर्गत आती हैं। यह आम समस्या पर बातचीत करने के लिए विश्व भर से विशेषज्ञों को बुलाती है। इनके प्रयासों विश्व भर में चलाए गए टीकाकरण कार्यक्रमों के द्वारा ये विभिन्न रोगों को नियंत्रित करने तथा नष्ट करने में सहायता करती है। संयुक्त राष्ट्र राजपथ पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में भारत एक था, यानी कि भारत इसमें संयुक्त राष्ट्र जब बना था उसमें तब भारत ने भी अपने हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना युद्ध को रोकने तथा शांति बनाए रखने के लिए हुई थी। उसने कांगो, पश्चिमी एशिया, इजराइल में शांति स्थापित की। ऐसा करने में सभी सदस्य राष्ट्र ने उसकी सहायता की। चैप्टर इज फिनिश। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड थैंक यू।